जैसा कि ओ लेवल में आप लोग जब प्रिपरेशन कर रहे हैं जुलाई के एग्जाम्स के लिए, तो जुलाई 21 में आप लोगों को पता ही है कि आप लोग R5 सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं और M1 R5 में आप लोगों का MS ऑफिस की जगह लिब्रा के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिए लिब्रा में आप लोगों को मैं जो बताने जा रहा हूँ, इसमें सबसे पहले आज मैं आप लोगों को राइटर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको बता रहा हूँ कि आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं और सवाल कितने जनरेट होंगे। जैसा कि आपको पता ही है लिब्रा ऑफिस में हमारे पास 3 सिलेबस में है। ये रहा हमारा लिब्रा ऑफिस, राइटर, कैल्क और इम्प्रेस। जिन लोगों ने अभी तक लिब्रा इंस्टॉल नहीं किया अपने पीसी पे या करना नहीं जानते, तो बहुत आसान है। आप गूगल पे जाइए और लिख दीजिए लिब्रा ऑफिस। ये ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है और ये मुफ्त में आपको डाउनलोड करने की ऑप्शन देता है। ये खुल जाएगा लिब्रा, और लिब्रा का देखिए लेटेस्ट वर्जन आ गया 7.1। आपको दिक्कत हो सकती है अगर आप 7.1 करें, क्योंकि वो सबसे लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है, तो लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ ही मैच करेगा। तो आप यहाँ से जाके डाउनलोड पे जाइए और पुराने वाले ले लीजिएगा लिब्रा के। इसके नीचे आप देखेंगे 7.1, इसमें भी आपको 2 ऑप्शंस दिखाएगा। विंडोज 64 बिट के लिए चाहिए या 32 बिट, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा आपका पीसी कौन सा है, और उसके बाद डाउनलोड करके इंस्टॉल कर लीजिए। इसी में नीचे चले जाएंगे तो पुराने वर्जन्स भी आपको मिलते चले जाएंगे। देखिए ये आ रही है, तो आप पिछले वर्जन्स भी देख सकते हैं। लिब्रा इंस्टॉल करते ही राइटर खोल लीजिएगा। जो टॉपिक मैं आप लोगों को गिना रहा हूँ, इन टॉपिक को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। राइटर में ये आपकी पास करने के लिए सफिशेंट है। वैसे इसका एक्सप्लेनेशन मैंने वीडियोस में दे रखा है। आप लोग इंस्टीट्यूट वाला ऐप ओपन करिएगा, ऐप प्ले स्टोर से आप लोगों को मिल जाएगा, और यहाँ स्टोर में जाकर आप लोग टाइप करिएगा M1R5। M1R5 जो है, इसको आप लोगों को कंटेंट पे जाना है और थोड़ा सा नीचे ड्रैग करना है। नीचे अगर आप लोग थोड़ा सा देखेंगे, यहाँ से मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बताना शुरू कर दिया है चैप्टर नंबर 12 से। ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है। वर्ड में हेडर, फुटर, एनवेलप, रैपिंग, मैक्रोस, ट्रेसेस, एंड नोट वगैरह वगैरह। उसके बाद 19 से लिब्रा शुरू कर दिया, क्योंकि वर्ड का ही सब्स्टिट्यूट है लिब्रा। तो वर्ड अगर आपने पढ़ लिया तो लिब्रा में आपको बिल्कुल भी मेहनत नहीं लगेगी, यहाँ तक लिब्रा खत्म। उसके बाद एक्सेल चल रहा है, और एक्सेल का भी कंपेरेटिव जो है कैल्क, वो भी इसमें अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम लोग इसी राइटर पे देख रहे हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो कुछ इंपॉर्टेंट्स हैं जिनको मैं मार्क कर रहा हूँ, वो ज़रूर आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला, फाइल के अंदर विजार्ड और टेम्पलेट्स। ये होता क्या है, क्योंकि आपके क्वेश्चन थ्योरेटिकली आएंगे, इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस तो रहेंगे ही रहेंगे, लेकिन जो बड़े क्वेश्चंस आते हैं वो थ्योरेटिकल है। कंप्यूटर पर प्रैक्टिकल कुछ नहीं है। अगर आपसे पूछता है कि राइटर में कैसे PDF बनती है, तो आपको कॉपी पे लिखना है। तो पहला क्वेश्चन तो यहीं पर ही है, एक्सपोर्ट एज PDF। इसकी मदद से आप लोग लिखे गए वर्ड पे जैसे आप लिखते थे, वैसे ही राइटर में आप लोग अपनी लिखी गई फाइल को एक्सपोर्ट कर देंगे PDF में। और PDF जो है, आपको पता है, एक एक्स्ट्रा एक्सटेंशन होता है जिससे आप अपनी फाइल को एडिट नहीं कर सकते। अब मान लीजिए आपने राइटर में कुछ लिखा, और आपको पता है राइटर में जब फाइल सेव करते हैं हम लोग, तो वो ODF की एक्सटेंशन के नाम से सेव हो जाती है। ठीक, ओपन डेटाबेस फाइल है, लेकिन किसी के पास ODF नहीं है, यानी कि राइटर नहीं है, तो वो खुलेगी नहीं, उसके पास मोबाइल में नहीं खुलेगी। तो हम लोग अपनी फाइल को PDF में कन्वर्ट कर देते हैं, एक्सपोर्ट कर देते हैं। यहाँ से एक्सपोर्ट हो सकता है। एक कमांड ये सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आप लोगों को राइटर में एग्जिट करने की शॉर्टकट की Ctrl+Q है। अगला, आप लोग अपनी फाइल में सेव और सेव एज में डिफरेंस क्या मानते हैं। अगला, टेम्पलेट्स क्या होते हैं। टेम्पलेट्स का मतलब मोटा मोटा समझ लीजिए कि यहाँ पर आप लोगों के पास बने बनाए कुछ सैम्पल्स होते हैं जिन्हें आप लोग राइटर से इस्तेमाल कर सकते हैं। टेम्पलेट्स भी और विजार्ड भी, इनमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। इनमें आपको लेटर्स मिल जाएंगे, देखिए कुछ सैम्पल्स मिल जाएंगे। आप पर्सनल, प्रोफेशनल, जैसा लेटर चाहिए आप नेक्स्ट 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 करके अपना फिनिश कर दीजिए, और लीजिए आपका ये पूरा का पूरा लेटर तैयार हो जाएगा। आपको ज़्यादा कुछ है मॉडिफिकेशन नहीं करने पड़ेंगे। ये देखिए, तो इस तरह की चीज़ें यहाँ पे टेम्पलेट्स एंड विजार्ड में रहती हैं। तो मैं जो मार्क कर रहा हूँ बस इतने ही आप लोग ध्यान रखिएगा। एडिट में आते हैं,
एडिट में फाइंड एंड रिप्लेस, चीज़ों को ढूंढना और उनको बदल देना, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। दूसरा, एडिट मोड की शॉर्टकट की क्या है? कंट्रोल शिफ्ट एम, ये आपसे पूछा जाता है अक्सर, ट्रिपल सी में तो ये जरूर आता है। ट्रैक चेंज क्या होते हैं? इस बार इसका आने की उम्मीद है। ट्रैक चेंजेस का मतलब होता है आप लोगों ने पहले कोई लेटर बनाया था और उसके बाद ट्रैक चेंज ऑन कर दिया, फिर कुछ चीज़ें मिटाई, कुछ चीज़ें ऐड की। ट्रैक चेंज बताएगा कि ओरिजिनल जो आपने खोला था वो और जो संशोधन कर दिया वो दोनों में क्या क्या बदलाव है। ओरिजिनल वाले में ये लाइन नहीं थी, संशोधन करने के बाद आपने इस जगह पे ये लाइन लिखी है। ओरिजिनल वाले में ये मिटाया नहीं था, इसमें ये नया ऐड और मिटाया है, तो ये ट्रैक चेंज कहलाता है। ये आपको वीडियोस में एक्सप्लेन है। यहाँ पर आप लोगों को व्यू वाले जो टूल्स हैं, व्यू में तो आपको फिलहाल देखने का सारा ऑप्शन दिया रहता है। जूम ऑप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। जूम पर आपसे पूछता है कि मिनिमम जूम कितना है, तो यहाँ पर जूम के लिए हम चले जाते हैं और यहाँ पर मैं लिखता हूँ 5%, तो आप देख रहे हैं 5% तक भी जूम हो गया। मैं जूम पे फिर से जा रहा हूँ और यहाँ पर मैं जूम के लिए, यहाँ देखिए 20%, सॉरी 5% नहीं है, और मैं यहाँ 600% कर रहा हूँ। ये आपको दिख रहा है 600%, लेकिन जब आप चेक करेंगे तो ये मैक्सिमम जूम जो है वो 600% और मिनिमम जूम जो है वो 20% होता है। इसका ध्यान रखिएगा, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 600% तक जूम कर सकते हैं। ये आप लोगों के राइटर में बॉटम पे भी दिया रहता है। ये देखिए यहाँ पर अगर मैं इसको ड्रैग करूँ तो आपको दिखेगा, ये रहा। तो आप लोग अपने जूम करने का पेज की डायमेंशंस कम ज़्यादा कर सकते हैं जैसा आपको चाहिए। व्यू में ये इंपॉर्टेंट है। क्लियर? बाकी आप लोगों को ये क्लियर है कि आप लोग इसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, कोई इसमें खास नहीं है। इंसर्ट में कई सारी चीज़ें आती हैं जो आपको पढ़ने लायक हैं। इंसर्ट पेज ब्रेक, जहाँ कर्सर है वहाँ से नया पेज शुरू होगा। दूसरा, इंसर्ट के अंदर बुकमार्क और हाइपरलिंक, ये इंपॉर्टेंट है, यूज़ का है। फुट नोट एंड नोट बहुत ज़्यादा आता है। फुट नोट और एंड नोट हर पन्ने के बॉटम और आखिरी में लिखने के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे डिक्शनरीज में। टेबल ऑफ कंटेंट जो है इंडेक्स बनाने का काम करता है। आपने खूब सारा मैटर लिख रखा है, टेबल ऑफ कंटेंट पे जाएंगे तो वो इंडेक्स तैयार कर देगा। हेडर फुटर, बस इतना ही आपके काम का है। फॉर्मेट में आप लोगों के जो काम का है वो देख लीजिए। फॉर्मेट में आप लोगों को ये व्रैपिंग, जिससे कि आप अपने पेज के चारों तरफ कैसे अलाइनमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट को, ये अच्छा है, यूजफुल है। उसके साथ कमेंट, इनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। बाकी इसमें कुछ खास नहीं है। अलाइनमेंट की शॉर्टकट की वगैरह आपको पहले से पता ही है, लाइन स्पेसिंग वगैरह सब पहले से पता है। स्टाइल में भी कुछ नया नहीं है। स्टाइल का मतलब है आपके बने बनाए सैंपल्स, आप इनमें से कोई एक सैंपल चूज कर लेंगे, वैसा ही हो जाएगा। टेबल में भी कुछ खास नहीं आएगा, बस जो आएगा वो ये है। टेबल में आप लोग फॉर्मूलाज लगा सकते हैं, मैटर लिखकर आप लोग नंबर्स को ऐड प्लस माइनस कर सकते हैं टेबल के अंदर। फॉर्म में कुछ नहीं आता। हाँ, टूल्स में सबसे ज़्यादा आता है। इस बार भी जो आया था वो टूल्स का ही आया था। टूल्स में स्पेलिंग ज़रूर मतलब कि याद कर लीजिएगा। ऑटो करेक्ट, गलत वर्ड को सही करने वाला। फुट नोट, एंड नोट, मेल मर्ज, बिब्लियोग्राफी और मैक्रोस, यही सबसे ज़्यादा यूजफुल टॉपिक्स हैं, यही आते ही है। बाकी आपकी हेल्प की शॉर्टकट की F1 ये पूछी जाती है कभी कभी। इतना ही है आपके लिब्रा राइटर में जो कि क्वेश्चन सॉल्व करेगा। तो जितना मैंने बताया एक बार इतना गो थ्रू कर लीजिए, बस इससे बाहर कुछ नहीं आएगा राइटर। फिर हम लोग नेक्स्ट सॉफ्टवेयर पे शिफ्ट करेंगे।